स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी पहला और एकमात्र आईएटा ऑथराइज्ड और डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड डीजी ट्रेनिंग और भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड एविएशन एकेडमी है। हमारे एकेडमी में मिलें बेहतरीन और अनुभवी टीचर्स से। हमारे टीचर्स आपके एविएशन करियर को सफल बनाएंगे। हमारे करंट कोर्सेज डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट और जल्द ही शुरू होने वाली है बीबीए विद एविएशन इंक्लूडिंग डिप्लोमा इन एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन आईएटा ट्रैवल एंड टूरिज्म। पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से स्पीडविंग्स आईएटा और डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त डीजीआर सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहा है। So being a part of Speedwings Aviation Academy, I feel very grateful. I had a chance of getting internship in Vesavar International Airport and also in Kochi International Airport. Speedwing Aviation Academy. Apply now. नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। केंद्र विद्यालय वन में जो है कुछ हादसा हुआ। काफ़ी पेरेंट्स का ये कहना है कि वो लोग जो है परेशान हैं और उनका ये मांग था कि प्रिंसिपल से जो है उन्हें बात करने दिया जाए, क्योंकि उनके बच्चों के साथ कुछ जो है अन्याय हो रहा है। उसी विषय को लेकर हम पीएस अबडीन आए। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, वो आकर जो है अपना कंप्लेन लिखा रहे हैं। उसके साथ साथ एसएचओ साहब से जो है वार्तालाप भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमारे साथ उसी स्कूल की एक टीचर ने जो है इंटरव्यू किया, उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। उस विषय को लेकर उन्होंने अपनी आप बीती हमारे चैनल के थ्रू जो है शेयर की है। उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। अनुपमा टाक मेरा नाम है और मेरी बहन की बेटी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में 6th B में पढ़ रही है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ और मुझे आके 1 महीना होने जा रहा है और कंटिन्यू मेरी बहन की बेटी आके स्कूल की बातें बताती है कि मौसी, मैं पूछती हूँ कि यहाँ की पढ़ाई बेटा बहुत अच्छी है, मैं समझाती हूँ पढ़ना है, आगे जाना है, हमारे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। और यहाँ की पढ़ाई का हम अपने स्टेट में भी बताते हैं कि हम लोगों के अंडमान निकोबार में इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है कि बच्चा किसी न किसी पोजीशन पे आता ही आता है, कोशिश करे, पढ़ाई करे। और वहाँ पे शिक्षक जो है बहुत अच्छा गाइड करते हैं बच्चों के। यहाँ पर क्या बात है? बहुत अच्छा, मैं तारीफ करती हूँ वहाँ पे। तो मेरी बहन की बेटी एक दिन आती है स्कूल से और अपनी कमर दिखाई उसने, जो कि कमर में बहुत बड़े बड़े निशान थे डंडे के, कि मौसी देखिए मुझे कैसे मारा गया। वो भी जेंट्स टीचर ने। आपको पता है कि बैन है, बच्चों को मारना नहीं हो, लड़की बच्चों को जेंट्स टीचर मार रहा है तो बहुत ही शर्म की बात है। मैंने बोला भाई ये क्या है बेटा, कि मैडम मौसी ऐसे ही मारते हैं और बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। हम लोग प्रिंसिपल से भी शिकायत नहीं दर्ज करा सकते। अगर हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं बात करने, मतलब छोटी बच्ची 6th B की ये मुझे बता रही है, प्रिंसिपल बोलते हैं क्यों आप लोग तो लड़कों के साथ बैठते हो, आपका तो उसके साथ अफेयर है, आप लड़कों के साथ चल रहे हो, आप तो इतना मस्ती कर रहे हो, बताओ किसके साथ आपका चक्कर है। टीचर्स पूछते हैं ये बात, टीचर्स, ये टीचर्स। एक मुर्गेश्वरी मैम बोल के है, वो इस तरह की भाषा का उपयोग बच्चों के साथ करते हैं। अगर बच्चे अपनी शिकायत करते हैं तब हम लोगों ने वो एप्लीकेशन स्कूल में दी। मैंने अपनी बहन को बोला कि बिल्कुल इस पर एक्शन लेना ही लेना है। आज बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो सोशल मीडिया में स्कूल का कितना ज़्यादा आ रहा है, शिक्षक लोगों का भी आ रहा है, बच्चों को कितना हैरेसमेंट किया जा रहा है वो भी आ रहा है। तो हम लोग तो जागरूक होंगे, पेरेंट्स को तो जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चों को स्कूल में भेज दिया और शांति से घर में बैठ गए। बच्चों के साथ थोड़ा भी ऊंच नीच होता है तो पेरेंट्स को एक्शन लेना ही लेना है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन लगाई, यहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा। चलिए आप बताइए आपके। उसके बाद ये सारा हंगामा हुआ है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा, कि मतलब घर में शिकायत करते हो और हमारी बेटी को बोला जा रहा है, उनके साथ कहीं सारी बच्चियों को बोला जा रहा है, प्रिंसिपल तुम लड़की हो, नहीं तो तुम्हें कमरे में ले जाके बताते कि तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। ये शब्द सुरेश सर जी हाँ, हाँ प्रिंसिपल नहीं है ना, वो टीचर है। अच्छा, आप ये बताइए आपकी बच्ची कौन क्लास में पढ़ रही है, आप उनके साथ में क्या हुआ? मेरा नाम राजा है, मेरा बच्चा केबी में 6th क्लास में पढ़ती है। 6 B में सेम क्लास। 2 दिन का पहले बच्चा घर में पूरा रो रो के आया था। क्या हुआ करके पूछा तो बच्चा बोला इस तरह मैडम गंदा गंदा वर्ड निकलता है करके बोला था। बच्चे को बोलता क्लास में तो बॉय गर्ल्स तो एक साथ बैठता है बोलते, फिर भी मैडम बोलता तुम लोग दोनों क्या लिंक चलता है, तुम लोग दोनों क्यों उधर बैठे है,
करके उल्टा उल्टा प्यार करता है क्या दोनों मांगता बात करना तो घर में जाके बात करो, तेरा घर लेके जाओ लड़का को, ऐसा बोलता। हाँ, वो बच्चा घर में आके इस तरह बात बोला। फिर हम जाके प्रिंसिपल को कमेंट करा, सर इस तरह बात हुआ, बच्चा के घर में पूरा खाना नहीं खाता, रात को सोया भी नहीं, पूरा रोते रहता करके। प्रिंसिपल उल्टा जवाब देता हम लोग को, आप कितना मार्क्स लिया है, क्या आप क्या पढ़ते हैं, क्या है। हम लोग कमेंट करने से कमेंट के बारे में पूछना ना, बच्चे लोग को पूछता तुमको कौन सा पढ़ता है, तुम क्या मार्क्स लिया, वो टाइम में वो बात उठाया, वो बात हटा दिया। फिर हम लोग बोला आप जाइए, हम कार्रवाई करें करके बोला, लेकिन 2 दिन हो गया कार्रवाई नहीं करा। कल क्या करा, तुम लोग पेरेंट्स से कमेंट करता करके सारा बच्चा को धूप में खड़ा करके रख दिया। कितने देर से? पता नहीं कितना तेज़ी से, पता नहीं। हम लोग स्कूल से फ़ोन आया तो हम लोग 1 बजे गया तो सारा बच्चा लोग धूप में होकर तकआउट करके हम लोग 1 बजे बच्चे लोग निकले, उसमें जगह खड़ा था ना, वो टाइम बच्चे लोग रो के आया, क्या हुआ बोलने से सुबह से धूप में खड़ा करके रख दिया। हाँ, सारा क्लास को, वो वीडियो हम लोग पास है, एक मैडम भेजा है, वो वीडियो सब निकल कर रखा है, सारा बच्चा को स्कूल के बाहर खड़ा करके रखा है। चलिए मैडम, आप बताइए कि ये जो हादसा हुआ है बच्चों के साथ में, जो भी बातचीत हुआ है, तो वो बताइए कि इसके लिए आप थाना में तो आज आप लोग आए हैं, तो लिखित में क्या डायरेक्टर एजुकेशन जो है, शिक्षा निदेशक है, उनको भी कंप्लेंट दे रहे हैं? जी हाँ, अभी ज़रूर देंगे हम लोग। अभी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में। मेरा नाम श्रीमती बुद्धिनी कुमारी है। मैं पीजीटी हिंदी के तौर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में काम कर रही हूँ। मैं आपको आज एक मैटर पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, और वो मैटर है कि मुझे विद्यालय से, वो मैटर ये है कि मुझे विद्यालय से बाहर कर दिया गया है। वो ये लेटर ये है, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूँगी, और इसमें कोई रीज़न नहीं लिखा है, बस यही कहा गया है कि आज से आप विद्यालय नहीं आ सकती। इसके पीछे कारण अचानक से जो है आपको ऐसा डिसीजन जो है स्कूल की तरफ से लिया गया, और सिर्फ आपको ही क्यों जो है टारगेट किया गया? जी, और ऐसा क्या हुआ? आप मेरे हाथ में एक 4 से 5 पन्नों का 6 पन्नों का लेटर देख रहे होंगे। ये लेटर मैंने चेन्नई हेडक्वार्टर भी लिखा हुआ है, केवी हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये कहानी पिछले साल से शुरू होती है। पिछले साल विद्यालय में 11वीं के बच्चों को फेल किया गया था, जिसमें कम से कम तकरीबन 50 बच्चे फेल हो गए थे, और 50 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। तो मैं उस समय भी हिंदी पढ़ा रही थी 11वीं और 12वीं को, तो मेरे 11वीं के बच्चे फेल हो गए थे। तो जब ये फेल किया जा रहा था, तब प्राचार्य महोदय के कमरे में बैठकर 3-4 शिक्षक जो है बैठकर ये डिसीजन ले रहे थे। तब मैं उस कमरे में ऐसे ही चली गई थी। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती, तो मुझे बाहर जाने को कहा गया, तो मैं ऐसे ही चली गई। तो मैंने उस बच्ची का नाम देख लिया जो बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट की थी। तो अब उस बच्ची का जब मुझे कॉल आया, मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर। ये सुसाइड अटेम्प्ट का जो आपने ये बात जो कहा है मैम, 1 साल पहले जो है रात के समय पर इस विषय को लेकर जो है एक इंटरव्यू भी हुआ था, और जैसा आपने आप ये जो बता रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम को ही लेके जो है कुछ एक बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाया गया था, और हमारे चैनल में ये न्यूज़ भी चलाया गया था, और उस वक्त जो है उस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और जब उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, और उस समय ये विषय को जो है उठाया गया था। तो उस विषय को लेकर और आपके साथ जो हादसा हुआ, इसको लेकर क्या संबंध है? संबंध दोनों में बन रहा है सर। उस समय मैं आई विटनेस थी कि वो जो रिजल्ट बन रहा था उसकी मैं पूरी आई विटनेस थी। मैंने देखा था कि रिजल्ट मेरे सामने तैयार हो रहा था और मुझे गलत लग रहा था, तो बाकी टीचर्स भी पीछे से बोल रहे थे कि गलत हो रहा है, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। अब ये जो बच्ची है उसने मुझे रात को कॉल किया, शाम को। उसने बोला मैडम आप सब कुछ जानती हैं, आप क्या मेरे को बताएंगी? तो मुझे नहीं पता था कि बच्ची रिकॉर्ड कर रही है। मैंने बोला बेटा मैं जानती तो, बोले मैं अभी सुसाइड कर रही हूँ, अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं अभी सुसाइड कर रही हूँ, और मुझे सुसाइड का पूरा वीडियो दिखा रही हैं। तो मैं डर गई, मैं बोली मुझे पता है मुझे इस बच्चे को बचाना चाहिए। तो और मैं एक ऐसी टीचर हूँ कि मेरे बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि मैं बहुत बोल्ड टीचर हूँ, मैं हमेशा गलत के खिलाफ खड़ी होती हूँ। तो मैंने बोला बेटा ये हुआ कि मैं देखी कि रिजल्ट बन रहा था, आपका क्या स्टोरी है? तो उस बच्ची ने बताया कि एक टीचर है उसने उसको टारगेट किया था, बोले मैं तुमको फाइनल एग्जाम में फेल कर दूंगा। वो इसका कारण ये था कि उस बच्ची ने उस सर का सीक्रेट कुछ बता दिया था प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल और उसने मिलकर कहा था कि आपको फेल करेंगे। तो मैं उसमें आई विटनेस थी और मेरा ही वॉइस रिकॉर्ड जो है उस समय रिवील हुआ था कि मैं ही बता रही थी कि स्कूल में मैंने ये सब देखा था। अब उसके बाद इंक्वायरी कमेटी चेन्नई से आई थी और उन्होंने इंक्वायरी किया था, और उस समय उसने मुझे वहाँ से यही एश्योरेंस दिया गया कि मैडम की गलती नहीं है, मैडम को विद्यालय में रखा जाए। तो ये इंक्वायरी कमेटी जो है बहुत स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने स्कूल में बहुत लोगों को बहुत कुछ सुनाया कि आपकी तरफ से गलत हुआ है। तो उस समय मुझे स्कूल से बाहर करने का उस समय भी प्रयास किया गया। लेकिन मैम देखिए, ये आप जो कह रही है ना, इससे पहले ये न्यूज़ जो है हमारे चैनल पर भी जो है चल चुका है, और उस समय आपने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा जब उस समय आपके ऊपर जो है दबाव बनाया गया था? और आप ये कह रहे हैं कि जिस बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट करने के पहले आपसे बात की थी,
तो इस विषय को लेकर आपने उस समय क्यों नहीं उठाया था? एक्चुअली जो सुसाइड अटेम्प्ट की है वो मेरे विद्यार्थी नहीं है, उसकी जो दोस्त जिसको फेल किया गया वो मेरी विद्यार्थी है, उसके साथ वाली। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप पूरी सच्चाई जानते हैं, बताइए। मैं क्यों नहीं सामने आई, क्योंकि मैं हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर, सभी को अपनी रोजी रोटी की चिंता होती है। तो मैं थोड़ी दिन डिप्रेस में भी थी कि मेरा नाम कैसे सामने आ गया। मैं तो उनसे सिर्फ बताई थी। तो मेरा नौकरी, क्योंकि मैं अपने मेरे बेटे के साथ रहती हूँ और मेरा कोई नहीं है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, माताजी नहीं है और सब अलग ही रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं आगे आऊँगी तो मेरी नौकरी जा सकती है या क्या होगा पता नहीं। मैं डर से नहीं आई आगे फिर, लेकिन मैंने फिर भी इंटरव्यू फेस किया और मुझे ये अच्छा लगा कि चेन्नई से जो हेड आए थे हमारे एसी और डीसी सर, उन्होंने मुझे रखा। उन्होंने बोला कि उन्होंने प्रिंसिपल को सुनाया कि स्कूल में इतना कुछ गलत हो रहा है, ऐसा तो आज तक कहीं सुने नहीं। जो गलत हो उन्होंने खुद कमिटमेंट किया है कि ऐसा कहीं नहीं सुने कि पेपर बच्चों को ना दिखाया जाए, टारगेट फेल किया जाए। आप पेपर क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि पेपर नहीं दिखाने का ही पूरा इंसिडेंट था। चलिए वो कहानी। उसके बाद अभी क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, मुझे रख तो दिया गया लेकिन मुझे साइड मतलब ये उन लोग जबरन रखे या कैसे रखे, ऊपर से ऑर्डर था, मैं कंटिन्यू में कर रही थी। लेकिन मैं स्कूल में देखी कुछ गलत हो रहा है। अब गलत हो रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी। ये क्या गलत हो रहा है इसके बारे में जरा खुल के बताइए ना। मेरे साथ में स्कूल के जो पीटी टीचर है श्री हरे कृष्णा जी, वो शराब बॉटल लेकर स्कूल के अंदर आए। स्टाफ रूम के अंदर मैं अकेली बैठी थी, उस दिन स्पोर्ट्स डे था, तो मैंने उसको देख लिया और उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, सभी कोई ग्राउंड में थे, मैं अकेले स्टाफ रूम के अंदर थी, अंधेरा था, मैं उसमें ऐसे हेड डाउन करके बैठी थी। शराब का 2 बॉटल ऐसे पकड़ के आए। मैंने उसको जैसे देखा तो वो क्या करे, उनका पहले से इंटेंशन मेरे को पकड़ने का था, तो इससे पहले भी एक बार कर चुके 1 महीने पहले। तो उस समय क्या हुआ, मैं डर गई थोड़ा सा, तबीयत भी ठीक नहीं, मैं बाहर की नहीं और निकली तो उसने मुझे खींच के अपनी ओर पकड़ा ऐसे, तो कुछ गंदा सा हरकत हुआ। तो मैं धक्का देके ऐसे बाहर दौड़ के निकली। मैंने देखा स्पोर्ट्स के लिए चीफ गेस्ट आ चुके हैं, तो फिर मुझे उस समय बोलना ठीक नहीं लगा। मैं थोड़ी देर एक नर्स रूम में वहाँ बैठी रही और 2 बच्चे मुझे मिले, मैंने उनको बताया, उन्होंने भी देखा कि पीटी सर वहाँ से निकले स्टाफ रूम से। तो मैं उसके बाद क्या करी, स्पोर्ट्स डे मनाया जाए ना, मैं कुछ नहीं बोली। अब पीटी टीचर ने, उसको पता चल गया कि मैं कंप्लेन कर दूंगी, उन्होंने मेरी शिकायत कर दी कि मैडम काम नहीं करिए, ये रूम में बैठी है, वो रूम में बैठी है। तो प्रिंसिपल मुझे बुलाए कि आपको सर शिकायत करें कि आप स्पोर्ट्स डे में काम नहीं करें। तब मैंने पूरा बताना शुरू किया। शुरू यहाँ से हुआ कि 12वीं कक्षा की एक विद्यार्थी है, उसने मुझे ये बताया कि ये जो पीटी सर है उनके साथ गंदी गंदी बातें करते हैं, तो आप प्रिंसिपल से शिकायत कीजिए। तो मैं प्रिंसिपल के पास यही बात बोलने गई कि सर एक बच्ची है वो ऐसा बोल रही है पीटी सर के खिलाफ। तो सर मुझे बोल रहे हैं कि आपको पूरा स्कूल का स्टोरी क्या लेना, पिछला साल भी यही कांड करी, इस साल भी यही करेगी, आप बच्चों लोग का बात सुनती रहेगी, बच्चों लोग को स्कूल का देखेगी नहीं, आप क्या है ऐसा, आपका पास क्या है ऐसा। तो मैं बोली सर बच्चे लोग मुझे बताते हैं, मैं बता नहीं आई, अब आपका काम है कि आप एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं। तो उसके बाद सर ने बोला नहीं आपका तो बहुत सारा है, आप पिछले साल भी ऐसा करिए करके मेरे को दबाने का प्रयास किए। और मुझे उसी समय फिर पीटी सर को बुलाए, फिर पीटी सर के सामने बात हुआ तो पूरा 1 साइड पीटी सर के साइड थे प्रिंसिपल सर, मतलब मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मैं कुछ भी बोल रही थी, मैं रो भी रही थी। मैं बोली सर मेरे साथ ऐसा कि मैडम वो पहले आपसे पहले लेटर दे दिए, आपको पहले लेटर देना था। तो मैं बोली मुझे आइडिया नहीं है कि लेटर पहले दिया जाता है, मुझे लगा बताना है और मैं 2 बार बताने के लिए आपको आई। दोनों बार आपने मुझे बोला आपका क्लास है आप जाइए, आपका क्लास है आप जाइए, तो आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो मुझे प्राचार्य जी का एक बात बड़ा शर्मनाक लगा कि उन्होंने बोला कि आप प्रूफ कैसे करेगी, स्कूल में तो कैमरा नहीं है, आपके साथ गलत हुआ आप प्रूफ कैसे करेगी। तो मैं बोली सर कोई विक्टिम अपने साथ वीडियो कैमरा लेके नहीं घूमता है, मेरे साथ हुआ, आप जो तरह का टेस्ट कराना चाहते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, मैं सब टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ गलत हुआ सर आप कुछ कीजिए। तो प्रिंसिपल बोले कि नहीं मैडम आप टारगेटेड रहती हैं या क्या है नहीं पता है, छोड़ दीजिए अभी आप रहिए, या तो स्कूल नहीं। मुझे उसने बोला, अगले दिन मैं गई, स्कूल नहीं गई, 1 दिन के बाद मैं स्कूल गई, स्कूल 2 दिन से नहीं जा रही थी। मैं प्रिंसिपल से मिलने गई तो प्रिंसिपल ने बोला मैडम आप आएंगी तो सर नहीं आएंगे बोल रहे हैं, एक काम कीजिए आप स्कूल मत आइए, आप स्कूल छोड़ दीजिए। तो मैं बोली मेरी क्या गलती है, मैंने तो कंप्लेन किया सर मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो बोले नहीं मैडम, हाँ मुझे बोले कि स्कूल आप मत आइए। तो मैंने बोला सर लिखित में दीजिए मुझे, तो सर चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि मैं रिटर्न में मांग रही थी कि आप मुझे स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं। तो फिर अगले दिन मैं अपने से बिना कुछ बोले स्कूल आई, मुझे लग गया कि मुझे स्कूल जाना चाहिए क्योंकि माहौल ऐसे हो गया कि मुझे गलत ठहराया जा रहा है। तो मैं जब स्कूल आई तो उसने मुझे बुलाया और कहा कि हम लोग क्या करें, आप आइए मैडम, हम लोग एक इंक्वायरी कमेटी बिठा रहे हैं जिसमें 2 सारे लेडी स्टाफ है, परमानेंट टीचर्स हैं, वो आपका इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी कमेटी बैठती है। तो मैंने क्या करा, रिटर्न में ईमेल कर दिया, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिन से मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं रहे थे। तो ईमेल स्कूल के ईमेल में किया कि ये सर ऐसा मेरे साथ करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, सर ने इंक्वायरी तो बिठाई, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबर्स है वो परमानेंट स्टाफ है। मैंने देखा कि मेरे जो एविडेंस लड़कियां हैं उनको बुला के पूरा मैनिपुलेट कर, और बच्चे आके मुझे बता रही कि हमको बोल रहे हैं कि हमको इंटरनल मार्क्स नहीं देंगे, हमको स्कूल से टीसी दे देंगे, हमारा कैरेक्टर बैड लिख दिया जाएगा। तो वो बच्चे पीछे डर गए। तो मैं भी सोची कि अब जो बच्चे मेरा आई विटनेस है वही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मैंने प्रिंसिपल को फिर उसका रिटर्न कंप्लेंट किया कि जो जाँच कमेटी है वो लोग अपने साथ बच्चों को बुला के क्या कर रहे हैं। उनका वीडियो, एक मुर्गेश्वरी मैडम है, वो मेरी क्लास में बैठ के मेरे बच्चों को बोल रही है, 6th B के बच्चों को के सामने
सामने बोल रहे हैं कि बुद्धिनी मैडम को किसी भी तरह से टारगेट करके स्कूल से निकालना है, आप लोग वो लड़की को बोल रहे हैं कि इसको बाहर करना है, आप लोग सपोर्ट करो। तो मेरे क्लास के बच्चे ये बात सुन लिए, शुरू यहाँ से हुई। आज जो 6th B के बच्चे पेरेंट्स यहाँ आए हैं तो वहाँ से कहानी शुरू। तो ये जो है 6th B के बच्चों को बोला, उसके बाद वो टीचर्स वहाँ आते गए रोज़, और मेरे क्लास में जाते, मैं 6th B की क्लास टीचर हूँ, मेरे क्लास जाते हैं, तुम्हारी क्लास टीचर ऐसी है वैसी है, और बच्चों को मारते पीटते हैं। और सबसे गंदी बात तो ये हुई कि 3-4 दिन पहले हो गए, 5-6 दिन, एक लड़की को बोलती है, एक मृगेश्वरी नाम जाके बोलती है कि उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूँगी, 12 साल की लड़की है, माइनर है। तो वो उसको बोलती है कि तुम्हारा उस लड़के से, उसी क्लास का एक लड़का, उससे चक्कर चल रहा है, तुमको अगर ये कमरा नहीं मिल रहा है तो हम कमरा देती, नहीं तो एक काम करो, अपना घर ले जाओ, कंफर्टेबल फील होगा, उस रूम में रहो, तुम्हारी मैडम तो यही सिखाती होंगी, ऐसे करके। तो बच्चे इतनी डिप्रेस में चली गई। तो मैंने पेरेंट्स से बात की, तो पेरेंट्स आए, फिर प्रिंसिपल क्या करे, बच्चे को भगा दिए। बच्चे लोग बात करने के लिए भी गए थे, उनको बोले हमको नहीं सुना, तुम लोग का गलती है, तुम लोग एग्जाम में नंबर नहीं ला रहे, टीचर्स तुम लोगों से जो करे अच्छा करे, तुम चले जाओ करके उनको डांटा। तो फिर बात उधर से फिर उठना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, श्रीकांत घाड़गे करके एक संस्कृत सर है, वो बच्चों को इतना मारते कि लड़की का कमर में निशान है, और एक बच्चे का पीठ में निशान, एक बच्चे का हाथ छिल गया। तो मुझे लगा कि मेरा मैटर अलग है, मेरे द्वारा संस्कृत पढ़ाते हैं, श्रीकांत घाड़गे नाम है, और वो रोज डंडा लेकर जाते हैं। मैम मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस विषय को लेकर आपने काफी कुछ बताया, लेकिन आज जो काफी जो पेरेंट्स थे स्कूल के गेट के बाहर खड़े थे, और उनका क्या मांग था, जहाँ तक हमें ये पता चला है कि वो जो है प्रिंसिपल से बात करना चाहते थे, और काफी भीड़ थी वहाँ पर, भीड़ थी। और अब इस वक्त जो है जितने भी पेरेंट्स है वो लोग जो है PS अपडीन आए हैं। तो आखिर ऐसा क्या व्याख्या हुआ और क्यों आप लोग यहाँ पर? तो यही मैटर है, एक्चुअली यही मैटर है कि इसमें से यही पेरेंट्स है जिनके बच्चों को रोज मारपीट किया जाता था। कल क्या हुआ, मेरा पहला पीरियड हो गया, मैं जब बाहर निकली, मेरे पास एक वीडियो है, बच्चों को एक सुरेश दादी सर है, वो लाइन से खड़ा करके रखे, 6th B के सारे बच्चे, और खड़ा है और बोले मैडम आपके क्लास के बच्चे पूरा शोर करते हैं, आपके बच्चे बुक नहीं लाते। मैं बोली 6th B को आप लोग काफ़ी टारगेट कर रहे हो, क्या बात है? तो बोले नहीं मैडम, आप सुधार नहीं सकते, हम लोग सुधार देंगे, आप साइड चले जाइए। तो उन बच्चों को घुटने में 1 घंटे बिठाया गया, मारा पीटा गया। तब हाँ, धूप में भी नहीं बोलेंगे, बरांडा के जैसे है पूरा। आप CCTV, मुझे तो नहीं लेने दिया गया, आप CCTV देख सकते हैं स्कूल का। तो उसमें वो लोग खड़े थे और फिजिकल हैरेसमेंट हुआ, और उस फिजिकल हैरेसमेंट के बाद में पेरेंट्स जो है बहुत एग्रेसिव हो गए, और स्कूल आए वो लोग बाकायदा 2 बजे आकर प्रिंसिपल से मिले। तो प्रिंसिपल उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे, बोलते नहीं टीचर्स जो कर रहे हैं वो सही है। तो फिर पेरेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसके बाद टीचर जो कर रहे हैं वो सही है। मैम आप भी उस स्कूल से जो है कल तक बिलोंग करती थी, लेकिन आज जो है आपको निकाल दिया गया। जी, तो मैं बोली मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मुझे इसका बुरा विरोध करना है, क्योंकि बच्चों को फिजिकल हैरेसमेंट हो रहा है। मेरे साथ जो हुआ उसका आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, आप उसका कार्रवाई नहीं करें, लेकिन बच्चों के साथ फिजिकल हैरेसमेंट हो रहा है, मैं इसका आवाज़ उठाऊंगी। मैंने प्रिंसिपल को साफ साफ बोला, उस समय कैमरा है वहाँ पर, मैंने बोला। तो उन्होंने बोला मैडम आप नीचे आइए, आपके लिए एक लेटर बना रहे हैं, आप स्कूल कल से मत आइए। और मैं स्कूल में दोपहर स्कूल टाइमिंग तक पूरा रही। मैं जब नीचे आ रही थी तो ऑफिस से मुझे ये लेटर दे दिया गया कि मैडम आप कल से स्कूल नहीं आ सकती हैं। तो मुझे इसमें रीज़न कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने पेरेंट्स का मुझे कॉल आने लगा कि मैडम हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने हमारे बच्चों की आवाज़ उठाई है। और सारे पेरेंट्स ने ग्रुप बनाया और सब मिलके एक साथ आए। बहुत सारे पेरेंट्स आज नहीं आ पाए क्योंकि सबका अर्जेंट जॉब है, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो लिखित में भी देंगे। तो ये सारे पेरेंट्स यहाँ पे इसीलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि इनका सब कंटिन्यू हैरेसमेंट हो रहा था। और बाकी पेरेंट्स तो आपको बताएंगे, और बच्चों से भी आप बात कीजिएगा, बच्चे भी बताएंगे। मेरी मांग ये है कि मुझे क्या रीज़न है, क्या एक टीचर को मैं देखती हूँ कि, और एक मैडम है सुमित्रा मैडम, वो क्लास जाती हैं और बच्चों से बोलती है कि किसका किससे चक्कर है, तुम लोग मेरे को बताओ, एक क्लास में इसका इससे चक्कर है, वो पढ़ाने नहीं जाती। तो मैंने प्रिंसिपल को बोला, एक टीचर होने के बावजूद भी आप इतना खुलकर ये सब बात आप कर रही है जो स्कूल में चल रहा था। जी हाँ, मैं क्यों मैम ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पिछली बार भी देख चुकी थी कि कुछ हो रहा है, और इस बार भी देख रही गलत। और मेरे अंदर थोड़ा सा एक ऐसा है कि गलत के लिए मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ। मेरे बच्चे मुझे इसीलिए जानते हैं कि बुद्धिनी मैडम है तो गलत के लिए वही आवाज उठाएंगी। तो मैम कई यही अभी देखिए आपको स्कूल से निकाल दिया गया है। इसके बाद मैं बेरोजगार हो गई और मेरे पास कमाने का कोई जरिया है ही नहीं। पहली बात तो मैं बताती हूँ। फिर भी मैं कल बच्चों के लिए खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे मेरे बच्चे, मेरा खुद का बेटा 5th क्लास में पढ़ता है, 10 साल का है। मुझे दुख नहीं, दूसरे स्कूल में मुझे दुख लगा कि यदि मेरा बच्चा होता ये जगह मारपीट करके आता तो मुझे कैसे लगता। तो मैंने उन टीचर्स के खिलाफ, मैं जानती हूँ कि मेरे अगेंस्ट कार्रवाई होगी, जानकर भी मैंने उसको प्रिंसिपल को कंप्लेन किया कि अब मैं नहीं रहूँगी चुप। मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ, अब मैं नहीं रहूँगी चुप। और मैंने जो है कंप्लेन कर दिया और उसकी कार्रवाई यही हुई कि मुझे निकाल दिया गया है। और आवाज क्यों नहीं उठाई? बाकी टीचर्स सब मिले हुए हैं, मैक्सिमम परमानेंट टीचर्स है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है। अच्छा, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स है, उनका मैंने एक्सपोज किया। एक्चुअली मैं थोड़ी सत्यवादी के लिए जानी जाती हूँ, मुझे कई लोग हरीश चंद्र ये वो भी बोलते हैं।
स्कूल में इतने टीचर्स होने के बावजूद भी सिर्फ आप ही जो है इस विषय को सब उठा रही है, डरते तो हैं। बाकी लोग देखकर क्यों चुप रहे हैं? क्योंकि मतलब? सब डरते हैं, वो लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, दोबारा केवी में काम नहीं मिलेगा। मैंने उनको बोला मैडम आप लोग साथ आइए, नहीं कोई नहीं आता है, सब मेरे खिलाफ हो गया। और ऐसा है कि प्रिंसिपल ही जब मेरा साथ नहीं है तो वो उस स्कूल में कौन टीचर मेरे साथ आएगा? प्रिंसिपल ही जब मेरे खिलाफ तैयार कर रहे हैं कि मैडम को किसी भी तरह से बाहर करो। तो एट लास्ट आपका क्या कहना है ये बताइए शॉर्ट में आप। मैं मांग मेरा कुछ नहीं है, मेरा मांग यही है कि देखो पहली बात यह है कि मैं एक टीचर हूँ, मैंने जहाँ जहाँ गलत हुआ आवाज़ उठाया है, तो मेरी गलती कहाँ पर है पहली बात। दूसरा, अगर बच्चों को फिजिकल हैरेसमेंट किया जाता, मैंने बोल दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं स्कूल से निकाल दिया गया। तीसरा बात है, हाँ हम लोगों का मेरा पर्सनल मैटर हो सकता है, मेरा कुछ डिस्प्यूट मेरे हस्बैंड के साथ चलता है, लेकिन वो मैटर को छोड़ के अगर आप सोचिए मेरा अपना उस बात को भी प्रिंसिपल बोलते हैं, कई बार पर्सनल मैटर में चले जाते हैं। तो मैं बोली सर वो अलग मैटर है, मैं बच्चों को लेकर पोजीशन, और एक बच्चा नहीं है, पूरे क्लास के बच्चे हैं। अब 38 बच्चे में कम से कम 4 पेरेंट्स 5 पेरेंट्स निकाल दो जो नेवी में काम करते हैं, बाकी पेरेंट्स आपको यही बात बोलेंगे कि हमारे बच्चे यही बोल रहे हैं कि हमको रोज़ मारते हैं टीचर्स। तो मैं सबकी आवाज़ बनकर सामने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल के खिलाफ कार्यवाही हो, खास करके प्राचार्य के खिलाफ, उस श्रीकांत घाड़गे के खिलाफ, उस सुरेश दादी सर के खिलाफ, उस मुर्गेश्वरी मैडम के खिलाफ और उस सुमित्रा मैडम के खिलाफ जो स्कूल में बच्चों को गंदी गंदी बातें सिखा रहे हैं और गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ स्कूल में मारपीट का काम चल रहा है और प्राचार्य जी खामोश हैं। मुझे ये बात खटक रही है कि एक प्राचार्य का डिग्निटी ये नहीं होना चाहिए, उनका काम ये होना चाहिए कि बच्चों से पूछे, बच्चों से पूछ भी नहीं रहे हैं।